नेहा राणा ने पुलिस स्टेशन में सबके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी है। जी हाँ, आज नेहा राणा ने व्लॉग डाला है जिसमें उन्होंने बताया है और पुलिस स्टेशन के वहाँ की उन्होंने एक झलक दिखाई कि हमने साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाल दी है। जिसने भी मेरे बारे में कभी भी कुछ भी गलत किया कहा है और मतलब ऐसे कुछ उन्होंने बोला है कि जो मुझे बुली कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं, गलत वीडियोस बना रहे हैं, उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाल दिया। बहुत जल्दी आप लोग जवाब देना। तो भाई पहली बात तो आप यही सुन लो कि गलत किसने किया। सबसे पहले तो फिर खुद के लिए कंप्लेंट डाल लेते आप। मैं गाइस आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि ये डिसीजन नेहा राणा का कैसा है, सही है, गलत है? क्या चलो किसी को परेशान करता है, कोई गलत कमेंट्स करता है, वो किसी को मेंटल हरासमेंट होता है, वो मैं मानती हूँ। लेकिन जब बात सही और गलत की आती है तो आपको कौन सा हक है कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो? और अगर आप सही हो तो फिर आप सबूत क्यों नहीं दिखा रहे? और अगर यूँ कहोगे कि भाई मैं सबूत सोशल मीडिया पे क्यों दिखाऊँ ये सब चीज़ें, तो फिर आपको ये चीज़ दिखाने का भी कोई हक नहीं था कि ये है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ये सब चीज़ें जो आपने दिखाई, ये कव्वा बना दिया, सोशल मीडिया पे आके धज्जियाँ उड़ा दी, घर के पूरे परिवार की जो इज्जत थी राणा फैमिली की, उस बारे में सब कुछ ऐसे धज्जियाँ उड़ गई पूरे समाज में कि भाई हाँ, पता है कनिका राणा को सब जानते हैं, उनके थ्रू पूरी फैमिली को सब जानते हैं, सब जगह ये बातें चल रही है कि इनके घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस टाइम पे आपने वीडियो बना के कुछ कुछ कहने की शुरुआत की थी। तो अगर आपको कंप्लेंट करनी थी तो आप अपने खिलाफ भी कर लेते। और अगर आप गलत नहीं हो नेहा राणा, आप सही हो, तो फिर आप सबूत क्यों नहीं दिखाते? भाई कोई तो प्रूफ ऐसा दिखाओ जिसमें वो लोग गलत दिखे। मेरा तो यही कहना है कि अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है और आप सोशल मीडिया पे ही चीज़ें लेके आए हो, सोशल मीडिया पे ही आप यूँ चाहते हो कि भी हाँ मुझे लोगों का सपोर्ट मिले, प्यार मिले, तो वो प्यार और सपोर्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आप चीज़ें साबित तो करो, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता भाई। अगर आपके पास वाकई में सबूत है कुछ, तो आप दिखाते क्यों नहीं? आप इस चीज़ का वेट क्यों कर रहे हो? कभी आप कह रहे हो कि मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपको सबूत नहीं दिखाने तो फिर आप वैसे भी कुछ गलत चीज़ें मत बोलो। मतलब आप या आपकी फैमिली कुछ कह रही है तो वो कह सकते हैं, लेकिन आपके व्यूअर्स अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो वो उनको कहने का हक नहीं है। ये बड़ी सही बात है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास प्रूफ है तो फिर ये कंडीशन रखने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि भाई पॉडकास्ट तब आएगा जब उस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मानते हो? 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मतलब कि एक कमाई का साधन वहाँ से भी चालू हो जाएगा। एक कंडीशन रख दो, लोग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे, फिर आप अपनी वीडियो बना के डालते रहो। यही चीज़ है। मतलब जो लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, मैं उसके बिहाफ पे जो एक चीज़ दिमाग में आती है वो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। बाकी जितने भी लोग कनिका राणा, रोहित शिकारा को, राणा फैमिली के जितने भी व्लॉगर्स हैं, उन सबको जो देखते हैं और नेहा को जिन्होंने देखा है, तो आप लोग भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों की। तो जी आज का, और मैं आपको ये एक और चीज़ बता देती हूँ, जिन्होंने नेहा का व्लॉग नहीं देखा, नेहा ने क्या किया है, कोई दीदी के साथ में वो गई हैं पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर जाकर मतलब दीदी का तो फेस नहीं दिखाया क्योंकि वो विलिंग नहीं है कैमरा में आने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, तो उनको रिवील नहीं किया इन्होंने कि वो कौन है। उनके साथ गई हैं और फिर इन्होंने बताया गाड़ी में बैठ के कि भाई हम ऐसे ऐसे कंप्लेंट करके आए हैं। तो ये था इनका आज का व्लॉग। फिर घर पे आके इन्होंने अपनी मदर को दिखाया कि मदर ने सिर पे चुन्नी बांधी हुई थी करके, कि हाँ काफ़ी कमेंट्स भी आए हुए हैं कि इनकी मदर, मतलब आपकी मदर नेहा जी वीक हो गई हैं, टेंशन में है। फिर इन्होंने दिखाया कि मदर वहाँ पे गई हैं, हॉस्पिटल गई है, बीपी काफ़ी हाई हो गया है, मम्मी पापा वहाँ गए, इनकी बहन आई है तो बता रहे हैं कि भाई हाँ मम्मी पापा तो हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब इस चीज़ पे भी काफ़ी तरह के कमेंट्स आते हैं। देखो जब आप सोशल मीडिया की लाइन में आते हो तो आपकी वीडियोस पर पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। रीज़न आप देते हो लोगों को कि आपकी वीडियोस पर पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा आएँ या फिर नेगेटिव ज़्यादा आएँ। और ऐसा तो है नहीं कि आप पॉजिटिव
सारी चीज़ें दिखा रहे हो और फिर भी जो लोग हैं मतलब ज़्यादातर सारे नेगेटिव कमेंट्स ही कर रहे हैं, है ना। तो कुछ तो चीज़ें उनके समझ में आ रही होंगी जो वो अपने व्यूज़ रख रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं नेहा को ये कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती भी है तो, कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कोई ज़्यादा गलत बोलता है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बोला, कोई ऐसी बातें करता है कि हाँ घर तोड़ने वाली, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप नेहा खुद के लिए एक बार देखो, खुद की वीडियोस उठा के देखो, आपके सिर्फ ये एक सेंटेंस होता है कि मुझे तो घर बसाना है, मैं वहाँ से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन इसके अलावा, इस सेंटेंस के अलावा आपकी जितनी भी बातें हैं वो सारी इस चीज़ की तरफ लेके जाती हैं, घर टूटने की तरफ, कि भाई बन ही नहीं सकता। क्योंकि आप अभी भी वो ऐसा मैं सबकी पोले खोलूँगी, ये खोलूँगी, वो खोलूँगी। सोशल मीडिया पे आप जितना ज़्यादा चीज़ें लेके आओगे लोग उतने ही मज़े लेते रहेंगे, और जितने मज़े लेते रहेंगे आप फिर से डालोगे चीज़ें, कुछ कमेंट्स आएंगे उनको लेके आप फिर ऐसी वीडियो बनाओगे, फिर ऐसी वीडियो बनाओगे। अभी तक भी यही होता आया, इतने महीने से कुछ प्रूफ तो आया नहीं है कि हमें ये लग जाए कि भाई हाँ कनिका या उनकी फैमिली में से कोई गलत है। या तो ऐसा कोई ठोस सबूत आप लेकर आओ कि लोग ऐसा ना बोले। क्योंकि देखो, ऑडियंस ना तो कनिका की फैमिली की साइड से है, ना आपकी फैमिली की साइड से है, ना उनकी कुछ सगी लगती है, ना आपकी कुछ सगी लगती है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, या ऐसा भी नहीं कि आप ही को सपोर्ट करेंगे। उनकी चीज़ गलत लगती है, लोग वहाँ पे भी कमेंट्स करते हैं कि आपकी ये चीज़ सही नहीं लगी। और आपकी कोई चीज़ गलत लगती है तो आपको भी शुरू दिन से बोल रहे हैं कि आपकी ये चीज़ गलत है और ये चीज़ अच्छी है। जो अच्छी लगी है वो अच्छी भी बोली है लोगों ने, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आप एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप सोशल मीडिया पे रहना चाहते हो तो आप दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। कुछ चीज़ें आपको अवॉइड भी करनी पड़ेंगी और सोच समझ के चलना पड़ेगा कि अगर आपका फाइनल डिसीजन ये है कि हाँ आपको वापस वहीं जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, जिनसे आपको बचना है। बहुत सारी बातें आप ऐसे ही बोल जाते हो, बहुत सारी हैं अभी भी ऐसे रीज़न, पता नहीं आप क्यों। मतलब आप अपनी वीडियो उठा के देखो एक बार, समझना चाहोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी घर तोड़ने को लेके बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है। ऐसा इंडिकेट कर रही हैं वो चीज़ें। तो आप पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ, अपनी तरफ से ऐसी कोशिश दिखाओ ना कि हाँ आप पॉजिटिव हो, आप ठीक हो, ठीक है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, आपके वर्ड्स, आपके बोलने का तरीका, आप किस तरह से किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उस फैमिली को आप उनको कितना अपना मानते हो, ये सारी चीज़ों को लेके ही जज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही तो ऑडियंस नहीं बोलने लग गई होगी आप तो को, मतलब कुछ तो उन्होंने जज किया होगा। तो आप इतने, मुझे तो नहीं लगता कि इतना ऐसे ज़रूरत थी कि हाँ कंप्लेंट करिए या कुछ। या हो सकता है कोई कमेंट मेरे से मिस भी हो गया हो कुछ ऐसा पढ़ने में कि बहुत ऐसा कुछ किसी ने किया है जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कमेंट था तो हाँ उस चीज़ पे मैं मानती हूँ कि भी कंप्लेंट करिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि सिर्फ इस बेसिस पे अगर आपने कंप्लेंट की है कि लोग मुझे गलत कह रहे हैं, कनिका की फैमिली को सही कह रहे हैं, तो उनको आप अपने लिए नेगेटिव कमेंट्स मान के आप कंप्लेंट करके आए हो, तो मेरे नज़रिए से और बहुत सारे व्यूअर्स के नज़रिए से वो चीज़ गलत है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर कोई इंसान, मतलब कि अगर आपको आप अच्छे सही लगते हो तो सही ही हो, या सबको सही ही लगोगे, है ना। तो सबको अपनी राय रखने का हक है। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद यही था कि अपना, मेरे जो थॉट्स हैं मैं उस पर रख सकूं, और बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं कनिका राणा की फैमिली के, उनके, और जितने भी नेहा राणा के व्यूअर्स हैं, सब अपनी राय आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है नेहा का ये डिसीजन कैसा रहा है, कैसा नहीं। तो आप सभी को अगर मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कंडीशन पे कर देना बस, अगर मेरी बात सही लगी हो तो, अगर मैंने कुछ गलत नहीं कहा हो
क्योंकि मैं ये वीडियो कोई अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वाने के लिए या व्यूज़ खाने के लिए तो नहीं बना रही हूँ। मैंने पहले वाली वीडियोस में भी ये चीज़ क्लियर करी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं हर व्लॉगर के लिए वीडियो बना देती और मेरा चैनल हो जाएगा फटाक से मोनेटाइज कुछ टाइम में ही, क्योंकि लोगों को यही चीज़ें पसंद है। रिएक्शन वीडियोज़ खूब चल रही है, मैं भी बना चुकी होती। बस मैं इस फैमिली को देखती आ रही हूँ तो एक मन हुआ कि मैं शेयर करूँ, एक जुड़ाव हो जाता है कोई फैमिली से, ठीक है। तो उस नाते से कि अगर हम कुछ अच्छा है लगता है वो बोलते हैं, तो कुछ अगर हमें बुरा लगता है या हम कुछ सही गाइड कर सकते हैं किसी को, तो हम वो बात भी रख सकते हैं। ये भी हक है हमारा व्यूअर्स का। ऐसा किसने बोल दिया है कि व्यूअर्स जो है उनको सिर्फ तारीफ़ करने का हक है, उनको कुछ नेगेटिव बोलने का हक नहीं है। हाँ, एक लिमिट सेट होती है हर चीज़ की। नेगेटिव अगर ऐसा कुछ है कि बहुत गलत जा रहा है, गलत ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे अगर आपने कंप्लेंट करी है या कोई भी ऐसा कंप्लेंट करता है कि भाई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो गलत है, मैं गलत हूँ और वो फैमिली सही है, इस बेसिस पे कंप्लेंट करना तो मेरे ख्याल से नहीं बनता है। तो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है कि क्या डिसीजन, क्या सही गलत रहा, आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारी तो फिर भी यही दुआ है कि सब ठीक हो जाए, चाहे वो गलत फहमियाँ हैं या अगर किसी से कुछ गलती हुई है इस रिश्ते में किसी से भी, तो वो सब चीज़ें सुलझ के सब सेट हो जाए। एक पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आप बन जाता है, ऐसा लोग कहते आए हैं और ऐसा मैंने फ़ील भी किया है बहुत बार। बाकी तो देखो किस्मत पे भी होता है चीज़ें। लेकिन आज का जो नेहा का व्लॉग था उसको लेकर मेरा मन हुआ कि मैं बातचीत करूं, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ आप सब अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर मेरी बात थोड़ी सी भी कुछ सही लगी हो तो वीडियो को अपना प्यार दें, मेरे चैनल को भी अपना प्यार दें। शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय माता दी।